अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह, क्या बात है। वेरी गुड। साहब जो बताओ कि जब फ्री फंड की जो मसाज आपकी हो रही है वो कैसे, मजा आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो? दुनिया में केवल 2 ही जगह है जहाँ की मसाज सर्विस मशहूर है, कमाल है। तो कौन सी साहब, कौन सी? पहली तो बैंकॉक और दूसरी जकरकट्टी का थाना। बात साहब बजा को मतलब है कि जी लौंडा आपको कछु ज्यादा ही पसंद आ गई। ये टिक्का के गदराए हाथ जब सर पे चंपी करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई उस्ताद तबले पर थपकी बजा रहा हो। क्या बात है, क्या बात है सर। और सर ये दूसरा लौंडा? टुल्लू। सर टिल्लू। वही, ये टुल्लू को जो है पैरों के प्रेशर पॉइंट्स का बहुत अच्छा नॉलेज है। ये प्रेशर पॉइंट नहीं है। रहने दे टिल्लुआ, कहीं प्रेशर पॉइंट की जगह अंदर की आग ना भड़क जाए। सर आपको ऐसे मसाज सर्विस लेते देख मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी थोड़ी सी मसाज सर्विस ले लूं सर। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। मेरे बाद हप्पू, उसके बाद तुम। नहीं नहीं सर, शायद आप भूल रहे हैं कि हवालात में सबसे ज्यादा सेवा मैंने आपकी की है सर, और आप मेरे बजाय हप्पू सर को सर्विस दे रहे हैं सर। दिस इज नॉट फेयर। मनोहर, हप्पू तुम्हारा सीनियर है। तो क्या हुआ सर, सीनियरिटी सेवा से बढ़कर है क्या? तेरी दिक्कत का है? सबसे बड़ी दिक्कत तो खुद है और पूछ रहा है दिक्कत क्या है। जोर से बोल। जय माता दी। दरोगा जी, मुझे बहुत जोर की ठानो है जो मुझे बहुत जोर की एक कहानी आ रही है। सुना सुना सुना। एक ही कहानी है। तो बात सुना साहब, कैसे लगे कुछ लौंडा कहानी सुनाएगो तो फ्री फंड की मसाज होगी, मजा आ जाएगा। सुना और टुल्लू। टुल्लू सुना। 2 आवारा बदनसीब लाचार लोंडे थे, कल्लू और गुल्लू। ओके। दोनों एक रात हिंसा का शिकार हो गए। फिर वो मदद के लिए लाल सेठ के यहाँ पहुंचे। फिर लाल सेठ कल्लू और गुल्लू की लाल करता रहा। अरे दादा। दरोगा जी, आपकी नहीं, कल्लू और गुल्लू की लाल करता रहा। अच्छा तो उनकी सही, लेकिन कल्लू और गुल्लू ने जैसे तैसे करके लाल सेठ से छुटकारा तो ले लिया। अब वो ये सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। ओह, तो आगे क्या हुआ? फिर कल्लू और गुल्लू आपस में बातचीत करने लगे। फिर उन्होंने आपस में ये तय पाया कि अब वो लल्लू मुनीम के पास जाएंगे और लल्लू मुनीम की मदद लेंगे। लेकिन क्या? लेकिन कल्लू और गुल्लू को क्या पता है तो कि लल्लू मुनीम के यहाँ एक पाल सेठ हैंगे जो कल्लू और गुल्लू को पालने के बजाय लाल सेठ की तरह उनकी लाल करेंगे। कहने को नाम पाल है लेकिन करते बेसहारों की लाल है। एक सेकंड लौटो। 6 घंटा से कल्लू गुल्लू कर रहे हो, लेकिन जो कहानी को जो नहीं समझ में आओगे वास्तविकता से कचुमा लेनू देनू है कि नहीं? बिल्कुल है दरोगा जी। का अगर कहानी की गहराई में झांक के देखेंगे ना तो आपको अपनी परछाई दिखाई देगी। अच्छा। पप्पू ठेकेदार को बालू को ठेका दिलाओ तो बाकी 20,000 की गड्डी कहाँ पहुंची है बे? तुम सारी हवा में बातें कर। तो मैं कर रही, थोड़ी देर में कर रही। ओके। का दारोगा जी, कछु पता किए लड्डू के भैया भरभूति जी और चाचा जी का? ये ऐसे ही न्यौछावर खोरी के चक्कर में हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। ना गोरी में मुझे कैसी बातें कर रही? अरे हमने तो सारो मोहल्ला, हर गली, हर जगह, मतलब धर्मशाला, मतलब और तो और गोरी में जहाँ कोई नहीं जाता ना, ऐसी वैसी जगह होते तक हम स्वयं चल के गए और हमने होते दबीश पे दबीश दी। भुइयां पटो ही नहीं चल रहा उनको। हाँ तो फिर कहाँ गए वो लोग? हमें तो लग रहा भाभी अंगूरी बेलू निकल गए। क्या मतलब आपका? कहाँ निकल लिए? नहीं निकल गए को मतलब वैसे वाले नहीं निकल गए, जो भी हो सकता। गोरी में भूटान निकल गई हूँ या भाभी अंगूरी हो सकता है कि कहूँ दूसरी तरफ निकल गई हूँ, और ज्यादा से ज्यादा जो हो सकता है कि मिडिल ईस्ट तरफ भी जा सकते हैं।
मिडिल ईस्टर्न तो सुनो, तो मिडिल ईस्ट का है। ई मिडिल टोस्ट कहाँ है? ना 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 ना, मिडिल ईस्ट का कह रहे भाभी अंगूरी। ऐसे पकड़े काई। तो है ना वो, आपने देखे होंगे कबू कबू सफेद सी चोगा नहीं पहनते गोरी में, सफेद सफेद अरबी लोग टाइप की होती, बहुत रईस होते हैं और साथ में अय्याश भी होते हैं। ऐसा है हप्पू सिंह जी कि हम उनके बारे में कोई किताब नहीं लिख रहे हैं जो आप इतनी बारीकी से उनकी डिटेल्स दे रहे हैं। आप हमें ये बताइए कि ये तीनों कहाँ हैं? अब गोरी में वही तो नहीं पता चल रहा, सारे जाने कहाँ निकल गए। सर मुझे ऐसे लगता है कि वो लोग अमेरिका या लंदन गए होंगे। पकड़, तेरे बाप का हुए सारे लंदन, पता है कितो? लंदन अमेरिका जाना ऐसा मजाक नहीं है, जैसे मेला देखने जा रहा होगा, सारे खुद बिक जाएगा एक तरफा टिकट में। अब बस बस बस, आप बस उन तीनों का पता लगाइए बस। जय हिंद सर। जैन साहब कदम दो। जय हिंद, जय। अरे हेलो एवरीबॉडी। कमिश्नर साहब आप यहाँ? मेरे घर में पुताई का काम चल रहा है, इसलिए मैं यहाँ हूँ। साहब कोटाई को काम चल रहा हो कि कोटाई पिटाई को? जस्ट शट अप हप्पू सिंह, जस्ट शट अप। ये बकवास बंद करो और तिवारी जी, भभूति जी और चाचा जी को ढूंढो। ये तो वही जो लोगों को कूटता फिर रहा है। अरे चमड़ी उधेड़ू आ गए रे। कमिश्नर साहब जाइए जाइए। हप्पू सिंह अरेस्ट हिम। अरेस्ट। ओके ओके सर। अरे आप ना कहते तो भी करते। ओ दादा फटाफट घुस जा हवालात में। अरे ज्यादा हीरो बनने की ना कोशिश मत करो, खुद सरेंडर करने आई हूँ। आई हूँ। अब बोलो आई हूँ। अगर खुद ना आती ना तो तुम्हारे फरिश्ते भी नहीं पकड़ पाते। ओ दादा। वो दादा ना ही दीदी है। आओ आओ भाभी अंगूरी। ओ दीदी, हमारा मतलब दीदी आपने बहुत बड़ी कृपा करी जो स्वयं में पधारी अपने चरण कमल हमारे थाने में लेके आई। अब तक जी चरण कमल हवालात में घुसेड़ दो और हमें कृतार्थ कर दो दादा। और आपका दर्शन भी करवा दो, यहाँ पर सब आपके दर्शनाभिलाषी है। अरे यार ये तो लड़की है। पर ये सब तुम क्यों कर रही हो? क्यों मर्दों को पीट रही हो? आखिर मर्दों ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से रेशु को लॉकअप में सोना पड़ा। रेशो बोला? मनोहर, आई एम सॉरी सर, कमिश्नर साहब को। दरअसल मैं अपने पति पे बहुत तंज कसती थी, उन्हें परेशान करती थी, उनसे घर के सारे काम करवाती थी। इस वजह से वो रात भर घर से बाहर रहते थे, कभी इस होटल तो कभी उस होटल। एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं उनकी धुलाई करूंगी तो शायद वो घर वापस आ जाएंगे, इसलिए मैंने उनके साथ साथ दूसरों की भी धुलाई करनी शुरू कर दी। पर इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ और मैं सरेंडर करने यहाँ आ गई। यार ठीक है, अब तक एक लड़की हमें मार रही थी। हाँ यार, हम तो वापस पिटने को तैयार हैं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।